गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास ईडियम्स एंड फ्रेजेस की होने वाली है। ईडियम वर्ड का ऐसा ग्रुप होता है जिसका लिटरल मीनिंग न निकल के एक स्पेशल मीनिंग निकलता है। ईडियम्स को हिंदी में मुहावरे भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स के मीनिंग सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईडियम है ए रेड लेटर डे। इसका मीनिंग हो जाएगा एक महत्वपूर्ण दिन जो खुशी से भरा हो, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो हमारी लाइफ में। किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी की मैरिज का डे हो सकता है, या किसी की जॉब लगने का डे हो सकता है। उसको हम कहते हैं ए रेड लेटर डे। इसका मीनिंग हो जाएगा स्पेशल, हैप्पी एंड इम्पोर्टेंट डे दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर। यानी एक ऐसा खुशी से भरा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन जिसे हम हमेशा याद रखते हैं। नेक्स्ट इडियम है द गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू स्पीक ईजीली एंड कॉन्फिडेंटली इन ए वे दैट मेक्स पीपल वांट टू लिसन टू यू एंड बिलीव यू। यानी बोलने की ऐसी योग्यता या वाक चातुर्य जिससे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपको सुनना चाहें और आपकी बातों पे विश्वास करें, उसे बोलते हैं हम गिफ्ट ऑफ द गैप। हिंदी में उसको बोलते हैं हम जिह्वा पर सरस्वती का वास होना या वाकपटुता का होना। तो गिफ्ट ऑफ द गैप यानी अच्छे से बोलने की योग्यता होना जिससे कि आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। नेक्स्ट इडियम है ए हार्ड नट टू क्रैक। यानी ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी एक समस्या जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो। या फिर एन ओपोनेंट दैट इज़ हार्ड टू बीट। ओपोनेंट का सिनोनिम हो जाएगा एनिमी या कॉम्पिटिटर। यानी एक ऐसा एनिमी या ऐसा कॉम्पिटिटर जिसको हराना या जिससे जीतना मुश्किल हो। या फिर डिफ़िकल्ट टास्क या ए टफ चैलेंज। तो ए हार्ड नट टू क्रैक का मीनिंग हो जाएगा कोई मुश्किल काम, जैसे लोहे के चने चबाने जैसा मुश्किल काम। नेक्स्ट इडियम है ए वाइल्ड गूस चेज। इसका मीनिंग हो जाएगा ए सर्च दैट इज़ कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल एंड वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज द पर्सन और थिंग बीइंग सर्च्ड फॉर डज नॉट एग्जिस्ट और इज समवेयर एल्स। यानी एक ऐसी खोज या ऐसा प्रयास जो कि कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल हो, बिल्कुल निरर्थक रहा हो या समय की बर्बादी रहा हो, क्योंकि जो पर्सन या जो चीज़ जिसके लिए खोज की जा रही है वो वहाँ पे है ही नहीं, किसी दूसरी जगह है। तो ए वाइल्ड गूस चेज का मीनिंग हो जाएगा अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, यानी अलाभदायक कोई काम करना या व्यर्थ कोई काम करना, निरर्थक खोज करना, बेकार कोशिश करना, ऐसी जगह पे किसी चीज़ की खोज करना जहाँ पे वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ तो कोई दूसरी जगह है और हम उसकी खोज किसी दूसरी जगह पे कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं वाइल्ड गूस चेज। यानी निरर्थक खोज करना, निरर्थक प्रयास करना या बेकार कोशिश करना। नेक्स्ट इडियम है फेस द म्यूज़िक। इसका मीनिंग होगा टू पुट वन सेल्फ इन ए पोजिशन वेयर ही विल बी क्रिटिसाइज और पनिश्ड फॉर समथिंग ही हैज़ डन। यानी किसी को ऐसी स्थिति में रखना जहाँ पे उसने कुछ गलत काम किया है, उसकी आलोचना सुननी होगी या उसकी पनिशमेंट भुगतनी होगी। यानी किए का परिणाम भुगतना या आलोचना सुनना। इसको हम बोल सकते हैं टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन। कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग हो जाएगा रिजल्ट, आउटकम और रिएक्शन, यानी अपने किए का परिणाम भुगतना। टू बी रेडी टू एक्सेप्ट पनिशमेंट और रिपरकशन फॉर वंस रॉन्ग डूइंग्स। यानी रिपरकशन का मीनिंग हो जाएगा बाय प्रोडक्ट, इफेक्ट्स और रिजल्ट्स, यानी अपने गलत कामों का परिणाम भुगतना या आलोचना सुनना। तो फेस द म्यूज़िक का मीनिंग हो जाएगा आपने कुछ गलत किया है, उसका परिणाम भुगतना या लोग आपकी आलोचना करेंगे तो उसको सुनना। नेक्स्ट इडियम है वंस इन ए ब्लू मून। इसका मीनिंग होता है कभी कभार होने वाली घटना। तो ब्लू मून किसे कहते हैं, पहले हम वो समझते हैं। ए ब्लू मून इज़ द टर्म कॉमनली यूज्ड फॉर ए सेकंड फुल मून दैट ओकेजनली अपीयर्स इन ए सिंगल मंथ ऑफ आवर सोलर बेस्ड कैलेंडर। यानी सोलर बेस्ड कैलेंडर के जो मंथ होते हैं जैसे जनवरी फरवरी, इसमें एक ही मंथ में 2 बार फुल मून हो या 2 बार पूर्णिमा आए, तो जो दूसरी बार जो पूर्णिमा आती है, दूसरी बार जो फुल मून होता है उसको हम कहते हैं ब्लू मून। यानी अगर 1 जनवरी को भी पूर्णिमा हो, फुल मून हो और 31 जनवरी को भी पूर्णिमा आ जाए या फुल मून हो तो उसे हम कहते हैं ब्लू मून। दूसरी बार जो
पूर्णिमा आती है एक ही मंथ में, तो उसको हम कहते हैं ब्लू मून। ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आए, इसलिए इसको ये कभी कभार होने वाली घटना है। ये जो ब्लू मून की घटना है वो कभी कभार होने वाली घटना है। तो इस इडियम का मीनिंग हो जाएगा, वंस इन ए ब्लू मून का मीनिंग हो जाएगा समथिंग एक्सट्रीमली रेयर इन ऑक्यूरेंस, यानी ऑक्यूरेंस यानी फ्रीक्वेंसी में, यानी जो ऐसी घटना जो बहुत ही रेयर हो, दुर्लभ हो, कभी कभी होती हो, उसे कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून। या नॉट वेरी ऑफन यानी हमेशा नहीं होती है ऐसी घटना, या फिर रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली यानी कभी कभार होने वाली घटना या बहुत ही कम होने वाली घटना को कहते हैं हम वंस इन अ ब्लू मून, जो बहुत रेयरली हो या कभी कभी हो। नेक्स्ट इडियम है टू बी अंडर द वेदर, यानी इसको हम ऐसे याद करते हैं, जैसे ही वेदर चेंज होता है हम बीमार हो जाते हैं। तो टू बी अंडर द वेदर का मीनिंग हो क्या, बीमार होना, टू फील सिक और अनहेल्दी, या टू नॉट फील वेल और टू बी लो स्पिरिट, इन लो स्पिरिट, यानी टू फील सिक और अनहेल्दी यानी बीमार होना या स्वस्थ महसूस नहीं करना। तो टू बी अंडर द वेदर का मतलब हो गया बीमार होना। नेक्स्ट इडियम है टू स्मेल ए रेट, इसका मीनिंग होता है संदेह होना या दाल में काला होना। टू बिलीव समथिंग डिसऑनेस्ट और रॉन्ग हैज़ हैपन्ड, यानी ऐसा महसूस करना कि कुछ गलत हो रहा है या कोई धोखाधड़ी हो रही है, सब कुछ परफेक्ट नहीं है, कुछ न कुछ गलत हो रहा है, ऐसा महसूस होना। टू हैव रीज़न टू सस्पेक्ट समथिंग, यानी किसी चीज़ पे शक करना कि सब कुछ सही नहीं है, कुछ गड़बड़ ज़रूर है, तो इसको हम कहते हैं स्मेल ए रेट, यानी संदेह होना या दाल में काला होना। नेक्स्ट इडियम है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मीनिंग होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट दैट हैपन्स सडनली या सडन कैलेमिटी, यानी कोई ऐसी घटना जो अकस्मात होती है और जो बुरी घटना होती है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड यानी जिसके लिए पहले से हमने ऐसी आशा नहीं करी थी, और अनप्लीजेंट यानी बहुत बुरी घटना, दैट हैपन सडनली यानी जो अकस्मात हो जाती है, जो अचानक हो जाती है। तो ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग हो जाता है अकस्मात होने वाली बुरी घटना या वज्रपात। नेक्स्ट इडियम है टू बीट अबाउट द बुश, इसको हम टू बीट अबाउट द बुश भी बोलते हैं और टू बीट अराउंड द बुश भी बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है टू डिस्कस ए मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट और अवॉइडिंग द मेन टॉपिक या स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, यानी घुमा फिरा कर बात करना या सीधी सीधी बात नहीं कहना और उसको घुमा फिरा कर कहते हैं, तो हम कहते हैं टू बीट अबाउट द बुश, यानी घुमा फिरा कर बात कहना। डिस्कस ए मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।